हेलो दोस्तों। क्लास ट्वेल्थ के राइटिंग सेक्शन के इन वीडियोस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन जो कि 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है। ये राइटिंग सेक्शंस को कवर कराने की जिम्मेदारी हमने उठाई है और क्लास ट्वेल्थ के अंडर राइटिंग सेक्शन सीबीएसई के एग्जामिनेशन में भी और एमपी बोर्ड दोनों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम इस राइटिंग सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने इस राइटिंग सेक्शन को पोस्टर से उठाया है। मैं आपको पहले प्लानिंग बता देता हूँ राइटिंग सेक्शंस को हम कैसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोस्टर्स कवर करेंगे और मैं आपको पोस्टर्स लिखना बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आज आप ये जान लीजिए कि पोस्टर लिखा कैसे जाता है। क्लास ट्वेल्थ के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर और सीबीएसई दोनों एग्जामिनेशन के अंदर 100% 5 मार्क्स का पोस्टर पूछा जाता है, नहीं तो 4 मार्क्स का पोस्टर तो पूछा ही जाता है। तो पोस्टर्स लिखना इस वीडियो से आप बिल्कुल पूरी तरीके से सीख जाएंगे। इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम पोस्टर के बाद नोटिस कवर करेंगे, नोटिस के बाद हम सारी के सारी रिपोर्ट्स कवर करेंगे और रिपोर्ट्स के बाद आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कवर करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो अपनी नोटबुक और अपना पेन और अपना दिमाग तीनों साथ में लेकर बैठें। यदि ये 3 चीज़ रहेंगी तभी आप इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस टॉपिक पर आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा आज पोस्टर के बारे में। तो पोस्टर के बारे में एक एक चीज़ देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने 7 से 8 मिनट का यह वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली आपको पोस्टर लिखना 100% अच्छे से आ जाएगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स पोस्टर में गेन कर जाएंगे। चलिए आज मैं आपको समझाता हूं दोस्तों पोस्टर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली के अंदर पोस्टर है क्या। तो देखिए अ पोस्टर इज अ लार्ज नोटिस अनाउंसिंग और एडवर्टाइजिंग समथिंग। जो पोस्टर है वो एक लार्ज नोटिस होता है, अनाउंस करने के लिए कोई लार्ज नोटिस है उसको आप अनाउंस करते हैं। एडवर्टाइजिंग समथिंग, कुछ एडवर्टाइज करके कुछ एडवर्टाइज करके। इट जनरली क्रिएट सोशल अवेयरनेस। यह क्या करता है, सामान्यतः सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता है। समाज में जो अवेयरनेस होती है उसको क्रिएट करते हैं हम पोस्टर के द्वारा। तो पोस्टर्स के थ्रू समाज में जो एक क्रिएशन, जो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है उसको हम पोस्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। किसी को जागरूक करने के लिए हम पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के बारे में, और नीड्स, और इसकी जरूरत होती है। इट आल्सो कन्वे अ सोशल मैसेज। पोस्टर्स के थ्रू हम सोशल मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, सोशल मैसेज दे सकते हैं, किसी इंसान को सामाजिकता का संदेश दे सकते हैं। मैसेज इन एनी आई कैचिंग वे। और ये पोस्टर्स जो होते हैं आई कैचिंग वे में दिए जाते हैं, यानी ये आई हमारे आई को कैच करते हैं, हमारी आई इनकी तरफ हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके द्वारा हम सोशल मैसेज दे सकते हैं समाज को, ठीक है। तो ये पोस्टर होता है दोस्तों। पोस्टर को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में लिखा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा चलिए मेन फीचर्स देख लेते हैं पोस्टर्स के। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नोट करने से आप इसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे और एग्जाम के अंदर बेहतर लिख पाएंगे, ठीक है। पहला, अ क्रिएटिव टाइटल इन द, इसका लेआउट पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका लेआउट क्या होता है, किस तरह से ये लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं अ क्रिएट टाइटल इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोगन। आप इसमें टाइटल का यूज कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ स्लोगन, स्लोगन का यूज कर सकते हैं, मुहावरे का यूज कर सकते हैं और राइमिंग वर्ड्स, और साथ में राइमिंग वर्ड्स समान ध्वनि वाले शब्दों का भी, उस राइमिंग वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं, समान ध्वनि, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने एक एग्जांपल्स लिखा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। पोल्यूशन नीड्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये टाइटल आप लिख सकते हैं अगर पोल्यूशन का आता है टाइटल तो। अगर पोल्यूशन का पोस्टर आता है तो आप ये लिख सकते हैं पोल्यूशन नीड्स अ सॉल्यूशन। और अगर ग्रीनरी के बारे में आता है, ग्रीनरी के बारे में, तो ग्रीन इज क्लीन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस एग्जांपल्स हैं। अभी मैं आपको जैसे ही एग्जांपल्स कराने लग जाऊंगा, बहुत सारे पोस्टर्स बनवाने लग जाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, तो फिर आप इनमें समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। अभी सिर्फ आप सुनते चलिए। इसका यू कैन यूज फिगर्स फॉर इलिस्ट्रेशन। दोस्तों आप यू कैन यूज फिगर्स का यूज कर सकते हैं, आप इलिस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन माने होता है दोस्तों किसी चीज़ का चित्रण करना। चित्र के थ्रू आप पोस्टर्स को दिखा सकते हैं। जब आप पोस्टर बनाएंगे दोस्तों तो पोस्टर के लिए अपनी नोटबुक में ऐसे करके कोष्टक बनाएंगे और साइड में दोस्तों आप इलिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साइड में आप डायग्राम बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इलिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हैं, चित्र में। जैसे मान लीजिए कि आप सेव फॉर एनिमल्स के लिए लिख रहे हैं, एनिमल्स को सेव करने के लिए, तो कुछ एनिमल्स के चित्र आप बना सकते हैं और इसके नीचे लिख सकते हैं सेव फॉर
और एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे। डेट टाइम वेन्यू, अगर कोई ऐसा पोस्टर आपके सामने आया है जिसमें आपको डेट भी लिखना है, टाइम भी लिखना है, समय भी लिखना है, दिनांक भी लिखना है और साथ में वेन्यू भी लिखना है, स्थान लिखना है, किस स्थान पर वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। मस्ट बी मेंशन इन केस ऑफ एन इवेंट, इवेंट के केस में आप इनको मेंशन कर सकते हैं, डेट को, टाइम को और वेन्यू को, स्थान को। ठीक है, अ पोस्टर डिस्प्लेज अ मैसेज और एन अपील, पोस्टर क्या करता है, डिस्प्ले करता है मैसेज को, अपील को, टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता को बताने के लिए पोस्टर हमें एक मैसेज देता है, मैसेज को डिस्प्ले करता है। इसके बाद इस पॉइंट पर आ जाइए, द कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन एन अप्रोप्रिएट स्टाइल, जो आपका कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बस बहुत सो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत कम वर्ड्स में होना चाहिए, यानी आधे पेज में आप बड़े आराम से पोस्टर लिख सकते हैं, एक पेज की भी जरूरत नहीं होती पोस्टर को लिखने के लिए और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो लिखा है द कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज, कंटेंट बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बहुत ऑर्गेनाइजिंग वे में होना चाहिए। इसके अलावा इन अप्रोप्रिएट स्टाइल, और अप्रोप्रिएट स्टाइल में होनी चाहिए, बहुत सो स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए। ठीक है, यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड करेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस की यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है ग्रामेटिकल रूप से करेक्ट यूज़ करना है, इनकरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। द थीम शुड बी क्लियर, इसकी थीम जो है, जो आप बताना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी वैग्यू नहीं होना चाहिए। द थीम शुड नॉट बी वैग्यू, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। द पोस्टर शुड बी क्रिएटिव एंड रिलेटेड टू द कंटेंट, आपका पोस्टर जो होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, रिलेटेड टू द कंटेंट, कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए आपका पोस्टर। और लास्ट में दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी होती है, यदि आपके पोस्टर में किसी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया तो वो भी आपको लास्ट में द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी मस्ट बी मेंशन्ड, वो आपको मेंशन करना ही होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिए आप, और देखिए जब मैं कल से आपको पोस्टर्स की प्रैक्टिस कराने लग जाऊंगा तो खुद व खुद दोस्तों आपको अच्छे से पोस्टर बनने लग जाएगा, जैसे ही मैं पोस्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए। आप वैसे भी अपने से भी पोस्टर आप बना सकते हैं, एक आध दो थीम देखकर, एक आध दो डेमो देखकर। तो मैं आपको 4 से 5 पोस्टर्स एक दिन के अंदर 2 पोस्टर्स कराऊंगा, तो आप कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम से कम आप इन पोस्टरों की 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और अधिक से अधिक आपको जितनी बार प्रैक्टिस करना उतनी बार कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इन वीडियोज़ को शेयर करिए क्लास 12th के राइटिंग सेक्शन में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।